मुअज़्ज़ज़ सामईन ऐश FM, नवीद मलिक की तरफ से आपकी खिदमत में आदाब। प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मिलकर बहुत कुछ हमने मोहब्बत की बाबत सीखा और इन अय्याम में हम रोजा से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। गुज़रे कल मैंने आपकी खिदमत में बयान किया कि खुदा कौम बनी इसराइल पर अपने खादिम बुजुर्ग यसाया के जरिया से जाहिर कर रहा था कि जब तुम कहते हो कि हमने रोजे रखे तो हमारी सुनी क्यों नहीं जाती। तो फिर खुदा यसाया को कहता है कि तू उनसे ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज से, जैसे नरसिंगे की ऊंची आवाज होती है वैसी ही ऊंची आवाज में तू उनसे कह, उनका गुनाह और उनकी खताएं उन पर जाहिर कर कि एक तरफ तो तुम रोजा रख रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारी खताएं इंतहा तक है। ये दोनों किस तरह से इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं? जमीन और आसमान का फर्क है। और फिर खुदा उनको यह कहता था कि तुम रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो, दूसरों से मेहनत करवाते हो, तुम इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। और फिर आगे बताता है कि तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। मैं यसाया 58 बाब और 3 और 4 आयत के मफहूम की बात कर रहा हूं आपके सामने। मैं समझता हूं कि खुदावंद आज यसाया की मार्फत मुझसे और आपसे हम कलाम हो रहा है। मैं कतई तौर पर यह नहीं कहता कि ये बातें आपके लिए हैं और मेरे लिए नहीं है। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। ये बातें जूं की तूं जैसे आपके लिए हैं, उससे शायद बढ़कर मेरे लिए हो, और जैसी मेरे लिए है वैसी ही ये बातें आपके लिए भी है। तो हम देखते हैं कि इन आयात में खुदा क्या देख रहा था कौम बनी इसराइल में, कि खुद तो तुम अपनी रविशों को दुरुस्त नहीं करते और रोजा रख कर बड़ी खुशी से एयर कंडीशन रूम्स में, वहां पर यह लिखा हुआ नहीं है लेकिन मतलब यह है कि खुद तुम अपनी खुशी के तालिब रहते हो, आसाइश खानों में रहते हो, एयर कंडीशन रूम्स, एयर कंडीशन गाड़ियां, एयर कंडीशन ऑफिस, और तुम कहते हो रोजा है। रविशें तुम्हारी दुरुस्त नहीं है, सब कुछ एयर कंडीशन है, जो चाहता है तुम्हारा मन वही तुम करते हो। लेकिन दूसरी तरफ तुम उन लोगों से जिनके पास तुम्हारी तरह के वसाइल नहीं हैं, उनका खून पसीना एक करते हो, उनसे मेहनत करवाते हो। खुदा तो देख रहा था ना, और आज भी देख रहा है। खुदा का मकसद यह था कि तुम खुद क्यों बैठ जाते हो कि मैंने रोजा रखा हुआ है और दूसरों से मेहनत करवाते हो। यह तो मैंने नहीं कहा, क्योंकि जब हम मत्ती 6 बाब पढ़ते हैं 16-17 आयात, तो वहां पर मसीह खुदावंद ने कहा कि अपना मुंह ना बिगाड़ो, लोगों को दिखाने के लिए रियाकारी का रोजा न रखो, वो रखो जो खुदा के हुजूर मकबूल हो। तो इसका मतलब यह था कि वो लोग दूसरों पर जुल्म करते थे और खुद रोजा रख के बैठे होते थे।
और फिर कहते थे हमारी सुनी नहीं जाती। अब मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मकाम यह है कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम तो खूब आसाइश से रहते हैं, लेकिन दूसरों से हम जबरन मेहनत लेते हैं। मिसाल के तौर पर, शायद आप किसी कंपनी के मालिक ना हो, शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेस ना हो सकता है आप अपने घर में काम कर रहे हैं, या आपकी कोई शॉप है जिस पर और भी लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकेनिक हैं, या आपके घर में काम इतना होता है कि आप खुद सारा नहीं कर सकते, तो आपने किसी खातून या किसी मर्द की मदद हासिल की हुई है। वो घर पे आते, काम करते हैं और आप उनको कुछ सैलरी देते हैं, मुआवजा देते हैं। अब अगर इसी तरह से है तो फिर देखना यह है कि अगर तुम्हारा रोजा है तो पॉसिबली उनका भी रोजा हो। बदन आपका भी है, बदन उनका भी है। आपको भी प्यास और भूख लगती है, उनको भी लगती है। आप भी पेट के लिए करते हैं, वो भी पेट के लिए करते हैं। लेकिन आप इस रोजे के दौरान काम करने वाली मासी के साथ क्या सलूक करते हैं, या आप अपनी शॉप पर काम करने वाले लोगों के साथ जो मेहनत करते हैं कैसा सलूक करते हैं? यही तो सोचना है ना। देखिए, मेरा रोजा रखना और बाकी सारे काम वहां के वहां हूं, ये रियाकारी और हाइपोक्रेसी है। लेकिन रोजा रखकर खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक काम करना, ये वो है जो खुदा बाप के साथ हमारी रिलेशनशिप है। खुदा हमारे मजहबी होने को नहीं पसंद करता, वो हमारे रूहानी होने को देखना चाहता है। तो सोचें कि आज हम किस मकाम पर हैं। और फिर वो कहता है, तुम इसलिए रोजा रखते हो कि शरारत के मुक्के खाओ और झगड़ा रगड़ा करो, कि लोगों को पता हो कि साहब का आज रोजा है, साहब को तंग नहीं करना, उनका पारा चढ़ जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे ही साहब हैं जिनकी जरा सी बात से नाक माथे पे आ जाती है, या फौरन एकदम झुंझला जाते हैं, या लड़ने मरने के लिए शुरू हो जाते हैं, या बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इस तरह का रोजा, क्या वो भूख हड़ताल नहीं जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं? यही तो खुदा बनी इस्राएल पर जाहिर कर रहा था कि अरे, तुम दूसरों से मेहनत करवाते हो, खुद खुशी से रहते हो, और जरा सी बात पे तुम्हारा पारा चढ़ जाता है, और जब पारा चढ़ता है बुरी बातें कहते हो, और फिर भी तुम रोजादार अपने आप को समझते। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, मैं जनरली बात करता हूं, रोजा रखते हैं। लेकिन जब कभी एक खास महीना आता है जिसमें पाकिस्तानी लोग, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लोग जिस महीने में रोजा रखते हैं, आप तजर्बा से देख लें, मेरे साथ आप सर हिला रहे होंगे ये जानकर कि उस महीने में जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितनी लड़ाइयां होती हैं और झगड़े होते हैं, शायद बाकी महीनों में औसतन कभी इतने नहीं होते। रोजा खोलने के वक्त रोड पर गाड़ी चलाना मौत को
گلے لگانے والی بات ہے. ہر کوئی اتنی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آگے گاڑی ہو تو شاید روڈ میں گاڑی کھڑی کر کے اس دوسرے ڈرائیور کو لان تان کرنے اور شاید شیشے کے اندر سے مکے مارنے کے بعد پھر گاڑی چلائیں اور کہیں میرا روزانہ ہوتا نا تو پھر تینوں دس لا. ابے میرا روزانہ ہوتا نا تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوتا ہوں. جی اسی طرح ہوتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کی ریاکاری کے روزے خدا قطعی طور پر قبول نہیں کرتا. آپ مسکرا رہے ہیں یہ بات سن کر، لیکن میں سوچتا ہوں اس کے پیچھے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم غیر قوموں کو اس طرح سے بڑبڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہم بھی اسی طرح سے تو نہیں کرتے. اور اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو خدا کے حضور ہم معافی کے طلبگار ہوں. اس سے کہیں خداوند تو مجھے معاف کر، مجھے معاف کر اور مجھے اس لائق کر کہ میں وہ کر پاؤں جو تجھے پسند ہے. میں مظلوموں پر ظلم نہ کروں. وہ لوگ جو لاچار ہیں ان پر زیادتی نہ کروں. مساکین کی مدد کر پاؤں، بیواؤں اور یتاما کی مدد کر پاؤں، دکھی اور غمزدہ لوگوں کے زخموں پر نمک رکھ پاؤں. میں کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہوں. دوران روزہ ایون میری زندگی کا معمول یہ بن جائے کہ میں اپنے منہ سے بری باتیں نہ کہوں، وہی کہوں جو دوسروں کی بہتری اور بہبود کا سبب ہو. اور جب ہم ایسا کریں گے خداوند کا نام میرے اور آپ کے وسیلہ سے جلال پائے گا، اس کی شان بڑھے گی اور میرا اور آپ کا ایمان خداوند میں بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ روزہ کے دوران دوسروں سے محبت کریں. جھگڑا رگڑا خبردار بند ہماری عام زندگی کا بھی معمول ہو جائے اور کوئی ایسی شرارت نہ کی جائے جو خدا کے حضور ہمارے لیے مصیبت بن جائے. آئیں ہم مل کر دعا کریں. پیارے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ لوگ جانے کہ میں روزہ دار ہوں، لیکن ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی. ہمیں معاف کر اور فضل عنایت فرما کہ ان اسباق کے ذریعہ سے ہماری زندگی میں ایسا گہرا کام ہو کہ ہم تجھ خداوند کو مبارک کہنے والے اور اپنی زندگی سے تجھے عزت اور جلال دینے والے ہوں. مجھ کمزور کی اس وقت کی دعا کو اپنی پاک حضوری میں مقبول ٹھہرا. مسیح خداوند کے جلالی اور خوبصورت ترین نام کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگتا ہوں. آمین. اینڈ گاڈ بلیس یو.